जय माता दी, जय मां कामाख्या। आज हम आपको रहस्यमय ज्ञान की ओर ले चलेंगे और कुछ हमारे धर्म प्रेमी बंधु हैं, उनकी समस्या भी हल हो जाएगी। तो कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमोस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमोस्तुते। काम दे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर्कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासादिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय, महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम सुरेश्वरी, हरि प्रिये नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम दयानिधि। काली काली महाकाली काली के पाप नाशिनी खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमोस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारायणी नमोस्तुते। नीरहार हार धनसार सुधाकरम भा कल्याणम धा कनक चंपक धाम्भूषाम उतुंग बिलिकुचुकुंभ मनोहरांगी वाणी नमामि मनसा वत्स विभूते। ओम सरस्वते नमः। ओम ह्रीं दुर्गाय नमः। या जल जल प्रज्वल अग्नि रूपाय ओम होम ह्रीं श्रीं ज्वाला देव्ये नमः। देवी प्रपन्नताति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्ग जोखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वन्तमीश्वरी देवी चराचरस्य शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशा दीप ज्योति नमस्तुते। योनि मात्र शरीराय कुंजवासिनी कामदा रजस्वला महातेजा कामाक्षी ध्यायतां सदा। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम प्रथमं भारती नामं द्वितीयं च सरस्वती तृतीयं शारदा देवी चतुर्थं हंसवाहिनी पंचम जगती ख्याता षष्ठं वागीश्वरी तथा सप्तम कुमुदी प्रोक्ता अष्टमे ब्रह्मचारिणी नवम बुद्धिदात्री च दशमं वरदायिनी एकादशं चंद्रकांति द्वादशं भुवनेश्वरी द्वादशेतानि नामानि त्रिसन्ध्येय पठन् नरः जिह्वाग्रे वसते नित्यं ब्रह्मरूपा सरस्वती। मां भगवती जगत जननी महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती आपके कष्ट हरे दुख हरे पाप हरे ताप हरे संताप हरे दारिद्र हरे और संकट हरे। देवराधा ट्रस्ट की तरफ से सत्यवाणी की प्रस्तुति। बहुत से मनुष्य मेरे से पूछते हैं कि क्या मांस मदिरा शराब और लहसुन प्याज खाने वाला ईश्वर का नाम ले सकता है? क्या कोई खाने वाला मनुष्य या पीने वाले मनुष्य के मन में देवी भावना उत्पन्न हो गई, ईश्वर के प्रति लो लग गई, तो क्या उसे छोड़ना पड़ेगा? अब एक ऐसा प्रश्न मेरे सामने खड़ा हो गया कि क्या तामसिक वस्तुओं का सेवन करने वाला मनुष्य साधना नहीं कर सकता क्या? बड़ा रहस्यमय प्रश्न है। क्या तामसिक खाना पीना जो होता है, जिसको हम मांस कह सकते हैं, मदिरा कह सकते हैं, लहसुन प्याज कह सकते हैं, अंडा कह सकते हैं, शराब पीने वाला व्यक्ति हो सकता है, क्या उसको भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती? आज हम इसी प्रश्न के ऊपर आपको रहस्यमय ज्ञान की नदी में डुबकी लगाने के लिए ले चलते हैं। मनुष्य चाहे कैसा भी हो, चाहे शराबी हो, मांस का सेवन करने वाला हो, चरित्रहीन हो, उद्दंड हो, क्रोधी हो, हिंसक हो या भ्रष्ट हो, ईश्वर का नाम कोई भी ले सकता है। ईश्वर का नाम लेने वाले को कोई रोका नहीं जा सकता। चाहे मांस खाकर नाम ले या शराब पीकर नाम ले या गांजा पीकर नाम ले ले या चरित्रहीन होकर के नाम ले ले, ईश्वर का नाम तो ले रहा है ना, उसका फल उसे अवश्य मिलेगा। क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि जब हम खेत तैयार कर लेते हैं तो खेत के अंदर अब जब अन्न को बोते हैं तो वो चाहे उल्टा पड़े या सीधा पड़े या टेढ़ा पड़े या आड़ा पड़े, वो अन्न की उपज अवश्य होती है, वो पौधा अवश्य बनता है और एक समय के बाद उसके अंदर फल भी अवश्य लगते हैं। तो चाहे मनुष्य कैसा भी व्यक्ति हो,
यदि वो ईश्वर का नाम लेता है तो उसको उसका फल अवश्य प्राप्त होगा। तो तामसिक वस्तुएं खाने वाला मनुष्य भी साधना कर सकता है, क्योंकि वह भी मनुष्य ही है ना, उसके अंदर भी परमात्मा का अंश है, उसके अंदर भी आत्मा है। आत्मा परमात्मा को याद कर सकती है। ईश्वर का नाम मन से लिया जाता है, दिल से लिया जाता है, आत्मा से लिया जाता है। अब प्रश्न यहां पर उठता है कि क्या तामसिक भोजन करने वाले साधना कर सकते हैं क्या? ईश्वर का नाम लेना तो अलग बात हो गई, परंतु क्या साधना करके उनको सिद्ध कर सकते हैं? क्या उन्हें परमात्मा की प्राप्ति होगी? अब मैं तो यही कहूंगा कि हां, तामसिक भोजन खाने वाले को, अंडे खाने वाले को, प्याज लहसुन खाने वाले को, शराब पीने वाले को, चरित्रहीन मनुष्य को भी ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। और कहेंगे ऐसे कैसे हो सकती है? वो तो बड़ा खराब व्यक्ति हो गया, उसकी आत्मा पे गंदा लेपन हो गया। अब आप कहते हो कि साधना करने वालों को ईश्वर उसी को मिलता है जो पूर्णतः शुद्ध हो, स्वच्छ हो, पवित्र हो। तो ये खाने वाले शुद्ध, स्वच्छ, पवित्र कैसे हो गए? तो इनको भगवान की प्राप्ति कैसे हो सकती है? अरे ईश्वर की प्राप्त करने के लिए मन चाहिए, आपका प्रेम चाहिए, उसको समर्पण चाहिए। यदि समर्पण कर दिया तो ईश्वर दौड़ा दौड़ा चला आता है। ऐसे मनुष्य को, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष हो, उन्हें तामसिक सिद्धि मिलती है। तामसिक सिद्धि का मतलब है काली शक्ति। मां काली की कृपा उसके ऊपर हो सकती है, तारा मां की कृपा उसके ऊपर हो सकती है, भद्रकाली की कृपा हो सकती है, कंकाली काली की कृपा हो सकती है, दक्षिण काली की कृपा हो सकती है, महाकाली मां की भी कृपा उसके ऊपर हो सकती है। यह पूर्ण रूप से सत्य है। शक्ति प्राप्त हो सकती है, या फिर वो यदि भैरव जी की साधना में जाएगा तो उसे भैरव जी भी प्राप्त हो सकते हैं, उसे वीर भी प्राप्त हो सकते हैं, उसे योगिनियां प्राप्त हो सकती है, उसे यक्षिणियां प्राप्त हो सकती है। और पितरों की साधना करेगा तो पितर भी प्रसन्न हो सकते हैं। बस ये कि भगवान कहता है कि तू इतना मासूम बन जा कि तेरे अंदर कोई भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, तृष्णा, राग, द्वेष नहीं होना चाहिए। बस खा, कुछ भी खा पी, मैं तेरे साथ हूं, क्योंकि उसके अंदर भी आत्मा का वास है और आत्मा परमात्मा से जुड़ी हुई है। तो साधना के लिए क्या चाहिए? त्याग चाहिए। यदि मनुष्य त्याग करता है, समर्पण करता है, तो साधना में सफलता अवश्य मिलती है। वो परीक्षा भी लेता है कि कितना समर्पण कर सकता है, कितना त्याग कर सकता है। खाने पीने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और गुरु भी वैसा ही होना चाहिए जो तामसिक साधना कर चुका हो, उसे तामसिक शक्तियों की सिद्धि प्राप्त हो। ऐसा गुरु होगा तो ही खाने पीने वालों को भी वह सिद्धि दिला सकता है। शमशान की साधना करा सकता है, मरघट मसान की साधना करा सकता है, कलवा वीर की साधना हो सकती है, 64 जोगन की साधना हो सकती है। इन साधना को खाने पीने व चरित्रहीनता से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और एक और विशेष रहस्यमयी बात कि जो मनुष्य खाता पीता हो, यदि वो मनुष्य ईश्वर की आराधना करने लगता है तो बहुत सारी इस संसार में 3 गुना जितने मनुष्य दिखते हैं उससे 3 गुना अदृश्य आत्माएं हैं। उन आत्माओं में से कोई न कोई तो प्रसन्न हो जाएगी। जिसको शराब की आवश्यकता है, जिसको मांस की आवश्यकता है, और तो निश्चित तौर से वो उसके साथ जुड़ ही जाएगी, वो उसका काम करेगी। क्योंकि इन आत्माओं को, जो अतृप्त आत्मा है, इनको तो खाने पीने वाला व्यक्ति चाहिए कि उनको तृप्त कर दे। ऐसे भी मां भगवती जगत जननी काली मां को तो बलि दी जाती है, शराब भी चढ़ाई जाती है। शमशान की पूजा के अंदर तो मांस मदिरा चढ़ाया ही जाता है, मुर्गा दिया ही जाता है। तो वहां की सिद्धियां तो तामसिक मनुष्य को प्राप्त हो सकती है, कोई रोक टोक नहीं हो सकती है। इसलिए मैं कहता हूं, जो मनुष्य चाहे लहसुन प्याज का सेवन करता हो, मांस मदिरे का सेवन करता हो, इवन चरित्रहीन भी हो, तो भी शमशान की साधना सिद्धि उसको प्राप्त हो सकती है, बशर्ते कि उचित गुरु उसको प्राप्त हो जाना चाहिए। तो वो उचित तरीका बताएंगे, उचित रास्ते पर चलने का तरीका बता देंगे, तो वो वहां तक अवश्य पहुंच सकता है। मां भगवती जगत जननी आपको सद्बुद्धि प्रदान करे। मेरा धर्म था आपको ज्ञान देना, अब लेना या नहीं लेना आपके ऊपर निर्भर करता है।
मां भगवती जगज्जननी आद्य शक्ति भवानी आह्लादिनी शक्ति कष्ट निवारिणी दुख निवारिणी महिषासुर मर्दनी चंडमुंड नाशिनी सिंहवाहिनी पाप नाशिनी शुंभ निशुंभ मर्दनी मधुकेट भंति रक्त विद्विनाशिनी धूम्रलोचन सनंत्री किलेश नाशिनी सर्वशत्रु नाशिनी सर्वशत्रु घातिनी महामाया कामाख्या आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे और प्रसन्न रखे। ओ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भावेत्। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति।